बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारा यहूद ने मुझे या के हनूज ने, डूबे हैं मेरे खून में अपनों के हाथ भी। देखिए, अपने जब मारते हैं ना तकलीफ़ ज़्यादा होती है। मुझे किसी ने कहा कि हमें अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये इस्लाम की एक तारीख़ है, इसको हमेशा अंदर से मार पड़ी है। इसी वजह से इस दौर के अंदर जो मुवाहिद आलिम दीन डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान खालिस की जो दावत उठाई, इसमें मरकज़ी चीज़ यही सामने पेश की कि देखो, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये जो आज इस्लाम हर जगह परेशान है, कमज़ोर है और इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसको यहाँ तक पहुँचाने में जो इसको आग लगाई है ये घर के चिराग हैं। इन्होंने हर चे करदा आशना कर्द, जो कुछ किया है अपनों ने किया है। तो इसी हवाले से अगर आप आजकल के माहौल के ऊपर ज़रा जायज़ा लें तो ये जो बहुत ही ज़्यादा मामला डिस्कस हो रहा है कि ये पाकिस्तान में जो अफरा तफरी है इसकी ये बैरूनी मदाखलत हुई है या साजिश हुई है। यानी साजिश और मदाखलत को अलग-अलग करने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन कह रही है कि साजिश का लफ्ज़ दिखा दें उस मरासले के अंदर, और दूसरे कह रहे हैं कि मदाखलत तो तय हो गई है कि मदाखलत हुई है, उसका जवाबी ख़त भी दे दिया गया है। तो हैरत की बात है कि देखिए, बड़ी सादा सी बातें हैं, लेकिन जब इंसान मैं ना मानूं वाले अंदाज में आ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। जिस तरह किसी मौलवी साहब ने शर्त लगाई कि ऊँट की दुम नहीं होती है, तो सब ने कहा भाई दुम तो होती है, तू शर्त हार जाएगा। उसने कहा नहीं हारूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं। तो बीवी ने उसको कहा कि अगर ऊँट की दुम तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी तो फिर क्या करोगे? उसने कहा दुम को लहरा लहरा के कहूँगा नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिल्कुल ये मामला है। आज जो भी ये अपोजिशन वाले और ये सारे आपस में मिल गए हैं, जो आपस में एक दूसरे को चोर, डाकू, कातिल और क्या कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब जब बिल्कुल आपस में इकट्ठे बैठ के मामला करते हैं तो अकल हैरान होती है कि ये कैसा सिस्टम है। घूम फिर के बाद सिस्टम पर आती है कि ये जो जमहूरियत का निज़ाम है, सिस्टम है, मैं इसको कहता हूँ ये बदतरीन मुशरकाना तागूती निज़ाम हुकूमत है, जमहूरियत जिसको कहते हैं। अवाम की खुदाई है जी। आम बादशाह होता है, डिक्टेटर अगर कोई होता है, काफिर मुशरिक भी हो, तो कम से कम एक बदमाश होता है। यहाँ सारे बदमाश इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ सब मिलकर फिर लूटते हैं, कौम को लूटते हैं, मुल्क को लूटते हैं। और इस निज़ाम के अंदर इंसाफ नहीं मिल सकता है, अमन व चैन नहीं आ सकता है, और कोई खैर का काम इस सिस्टम के अंदर नहीं हो सकता है। और बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए अपने आप को बेबस कहते हैं कि भाई मेरा इख्तियार नहीं है, मेरा बस नहीं चल रहा है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो ये सिस्टम की वजह से है। और अफसोस पर अफसोस ये है कि गुज़श्ता 70-75 साल से इसी सिस्टम को बार बार आजमाया जा रहा है, बार बार आजमाया जा रहा है। फिर फेल होता है, फिर शुरू से ही करते हैं, फिर फेल होता है, फिर शुरू से करते हैं, और ऐसा समझते हैं कि कोई और सिस्टम शायद दुनिया में मौजूद नहीं है। और ऐसे लोग कह रहे हैं कि जो इस्लाम को मानने का दावा करते हैं, कुरान को अल्लाह की किताब कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानते हैं, सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को एक शानदार बाब मानते हैं, ना सिर्फ इस्लाम का बल्कि तारीख़ का और इंसानियत का, कि इस ज़मीन ने ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देखे हैं, ऐसे जर्नैल नहीं देखे हैं, ऐसे खैरख्वाह इंसानियत के नहीं देखे हैं जिस तरह अंबिया थे, फिर आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उनके बाद उनकी वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक़, फिर उमर बिन ख़त्ताब। ये सारा एक दौर है सहाबा इकराम का। तो उनको बस कोट तो करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं, लेकिन अमली तौर पर उनको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है।
क्योंकि पीछे इब्लीस काम कर रहा है। वो कब चाहेगा कि ये असल रास्ते की तरफ आ जाए ये इंसानियत। तो ये मामला हुआ है। और देखिए बड़ी सादा सी बात है, जब मुदाखलत जब होती है, चलो मुदाखलत तो मान रहे हो, तो पहले साजिश होती है, साजिश होती है, फिर उसके बाद मुदाखलत की जाती है, फिर वो सारा मामला होता है। और देखिए मुदाखलत पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आम तौर पर लोग जो मुल्क एक दूसरे को भी कहते हैं कि भाई हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना की जाए। घर में भी कई दफ़ा कहा जाता है, ख़ानदान के अंदर अगर कोई मामलात हो रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो दूसरों को कहा जाए देखे भाई हमारे ज़ाती मामलात हैं, इसमें आप ज़्यादा मुदाखलत ना करें जी। तो मुदाखलत अगर अच्छे मानों में की जाए, खैर ख्वाही की नीयत से की जाए, तो उसका रिज़ल्ट और होता है। और अगर उसमें नेगेटिवली की जाए तो वो साजिश फिर होती है। तो बताइए इतनी बड़ी चीज़ जब आ गई है, उस पर एक पूरी काबीना जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो इस नतीजे पर पहुंची है कि मुदाखलत हुई है, और उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि इस हुकूमत को तब्दील करो और तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हें संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो बताए अल्लाह के बंदो, इससे बड़ी साजिश क्या होगी, इससे बड़ी इंसल्ट क्या होगी, इससे बड़ी ज़िल्लत क्या होगी। तो ये तो इस साजिश को रुकना चाहिए था। अंदरूनी तमाम के तमाम अदारे यानी जो भी करते धरते लोग हैं, ताकि अपोजिशन को अपनी अपोजिशन ख़त्म कर देनी चाहिए थी और इस मामले में इकट्ठे हो जाते, और चाहे वक्ती तौर पर थोड़ी सी उनको तकलीफ़ भी होती या अपने कुछ मफादात को कुर्बान कर देते। लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने तो एक उसको नेमत समझा कि अगर ये हम भी जो कुछ कर रहे हैं और बैरूनी तौर पर भी हमें इसकी सपोर्ट मिल रही है, फिर जो तरीक़ाकार हुआ, फिर जो सारा एक सिस्टम हरकत में आ गया, तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक मामला है। बहरहाल हमारा रब वो है जो ज़िंदा से मुर्दे को निकालता है और मुर्दे को ज़िंदा से निकालता है। खैर के अंदर से मालिक शर पैदा कर देता है और शर के अंदर से मालिक खैर निकाल देता है। वो ऐसा रब है। तो इसमें भी ओवरऑल इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा ही होगा। पाकिस्तानी कौम जो है एक ज़िंदा कौम की हैसियत से सामने आएगी, और ख़ास कर ये जो इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये भी अच्छी बात है। और फिर मुझे भी मौका मिलता है इनके अकायद के ऊपर ज़रा तबसरा करने का, चोट लगाने का, कि देखो तुम कहते तो हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ना उन लोगों को उस वक्त था जिन्होंने पहले नारा लगाया, वो सियासी अंदाज से लगाया गया था। और अब भी जब तुम इसको दोबारा ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें भी यानी ऐसा लगता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मानी नहीं आता है। इसी वजह से इनके बड़े बड़े जलसों के अंदर और बड़े बड़े स्टेज के ऊपर बड़े बड़े अकाबरीन की मौजूदगी में जहाँ नारा तकबीर लगाया जाता है, फिर उसके बाद आगे और नारे लगाए जाते हैं, नारा हैदरी या अली मदद, नारा रसालत या रसूलुल्लाह मदद, फिर इनके अकायद भी सामने आते हैं। फिर इनकी जो धुनें कौमी वो जो बजाई जाती हैं, उसमें गाना बजाना, फाशी, ये सारी चीज़ें इसके साथ शैतानी अंदाज से ये चीज़ सामने पेश की जाती है। तो बताओ कहाँ गया आपका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह? क्योंकि जब तुम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हो, किसी और के सामने सजदे करते हो, चाहे मज़ार के सामने हो, चाहे किसी लीडर के सामने हो, उसकी पिंडलियाँ दबाते हो, झुक जाते हो, तो यही ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार है। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को मजबूत बनाता है, दिलेर बनाता है। फिर वो अल्लाह के अलावा ना किसी से डरता है, ना किसी की दौलत से मुतासर होता है, ना किसी बड़े से बड़े सिस्टम से वो घबराता है। किसी चीज़ का फिर वो प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं करता है, किसी चीज़ का भी प्रेशर हो, क्योंकि मोमिन के ऊपर सिर्फ एक अल्लाह का प्रेशर होता है। तो आज ये जो सियासी पार्टियों का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके, पुलिस का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके, फ़ौज का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके, वो इंटरनेशनल प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेगा? तो ये मामला होता है। इस कौम को अब वक्त है, इसको इकट्ठा हो जाना चाहिए था। एक ईमान अकीदे की बुनियाद के ऊपर इकट्ठे हो जाते और फिर ललकारते अल्लाह के इन दुश्मनों को। और पूरी तरह पूरा सिस्टम इनके पास मौजूद है,
कुरान मौजूद है। कुरान की कोई अहमियत नहीं इनके नज़दीक। बस वो जो भुट्टो साहब ने जो आइन दे दिया था, भुट्टो साहब ने पता नहीं क्या दे दिया था जी, उस आइन की कहीं वो ना हो जाए जी, उस आइन के तहत। और मुझे इस कदर अफसोस हुआ, यकीन कीजिए, जब ये बयान सुना मैंने एक दफ़ा, जमात इस्लामी के सराजुल हक साहब कह रहे हैं कि जमहूरियत बहुत बड़ा अल्लाह की नेमत है। और कल परसों के जो हमारे DG ISPR जनरल बाबर साहब का भी ये बयान कि इस मुल्क की बका ये जमहूरियत में है, और सब अदारों को, सबको मिल के इस जमहूरियत की हिफाजत करनी चाहिए, कहीं जमहूरियत को कुछ ना हो जाए। तो अल्लाह के बंदो, यही जमहूरियत आपके सारी परेशानियों की वजह है, और सारी तुम्हारी मुसीबतों और सारी जितने ये लूट घसूट गाली गलोच नफ़रतें, ये इस जमहूरियत के तोहफे हैं, ये इस जमहूरियत का हुस्न है जो आपको सामने आ रहा है, लेकिन आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं। तो लिहाजा ये बुत है, और पहले कहा गया था, इससे पहले भी कहा जाता रहा था कि ये जमहूरियत लात है और आमरीत मनात है, दो बुतों के नाम लिए जाते थे। और पूरी तरह जिसके जो क़वानीन हैं जमहूरियत के, इनका जो बुनियाद है ये इस्लाम की ज़िद है, और इसी वजह से बड़े बड़े उलमा यहाँ के उनकी आंखें झुक जाती हैं। मैंने खुद देखा है, फजलुर रहमान साहब जा रहे थे और किसी एंकर ने या साफ़ी ने दूर से बार बार पूछ रहा था, मौलाना साहब बताइए, पहले तो आप कहते थे औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, अब आप औरत की हुक्मरानी के साथ, औरत के साथ ये चल रहे हो। तो मौलाना साहब के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जब आप असूल छोड़ दें तो उसके बाद फिर आपके पास कुरान और हदीस का आलम होने के बावजूद आपके पास जवाब नहीं होता है उसका। लेकिन अगर आप दीन ईमान के ऊपर कायम रहें, अपने असूलों के ऊपर कायम रहें, तो किसी जगह आपकी नज़रें नहीं झुकेंगी। ये इस्लाम आपको झुकने नहीं देता है, यकीन कीजिए, ये बुज़दिल नहीं बनाता है आपको। दीन इस्लाम एक रोशन दीन है और बहुत ही ज़्यादा जुर्रत वाला दीन है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। मैं ना मौलवी हूँ, ना पीर हूँ, ना कोई मशाइख हूँ, ना कोई सियासी लीडर हूँ। मैं एक आम मुसलमान हूँ, यकीन कीजिए, आपका भाई हूँ, फ़ौजी अफसर हूँ मैं, और फ़ौज के साथ भी मेरी हमदर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ मेरा लगाव है। मेरी अपनी 7 पंजाब रेजिमेंट है, और उसमें मैंने यही बातें वहाँ भी करता था। लेकिन ये और बात है कि अब ज़ाहिर बात है, अल्लाह की बात तो नहीं चलती है। कई दफ़ा ये कह भी देते हैं कि भाई बातें तो आपकी बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये फ़ौज है, या दूसरे अदारे कहते हैं बातें तो आपकी बिल्कुल सही हैं जी, लेकिन ये क्या करें, ये जमहूरियत है, ये पाकिस्तान है, फिर ये है। तो भाई ये फिर अल्लाह की बात तो सबसे ऊपर होनी चाहिए ना। अल्लाह की इज़्ज़त, अल्लाह का वक़ार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, सहाबाए किराम का अंदाज़, ये ऊपर होना चाहिए ना। बल्कि पूरी दुनिया तक आपको ये दावत देनी थी, उनको एहसास दिलाना था कि ये है दीन, ये है निज़ाम, और ये पाकिस्तान इसीलिए से, यानी ओवरऑल ये एक तासर था कि हम इस खित्ते के अंदर हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि इस्लाम अपनी एक ताकत रखता है, अपना एक वजूद रखता है, एक मॉडल स्टेट बनाई जाएगी। लेकिन उस तरफ तो उसके रुख ही नहीं किया गया है, जानते ही नहीं थे, ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं, उस तरफ उनका कोई मजाज ही नहीं था। जो पाकिस्तान के ऊपर एक से एक बढ़कर आते रहे हैं, अजीबो गरीब सिस्टम अपनाते रहे हैं। तो लिहाजा अब भी वक्त है, यकीन कीजिए, मामले बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। आपको इस शिकंजे के अंदर कस दिया जाएगा। इंटरनेशनल इनके बड़े बड़ों के आपस में लड़ाइयाँ होंगी और आप बीच में पिस जाएंगे। तो अभी भी वक्त है। जिस तरह वो हकीकत TV वाले आजकल बड़े अच्छा इसको कवरेज दे रहे हैं, बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। इमरान रियाज साहब बड़े अच्छे अंदाज से समझाने की कोशिश करते हैं। तो जो मेरी जो बात होती है वो हमेशा अकीदे की बात होती है। जहाँ अकीदे और नज़रिए की बात होती है, तौहीद की बात होती है, वो मैं अपने भाइयों की इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ। यकीन कीजिए, अल्लाह आपको 1000 कुर्सियाँ दे, 1000 जितनी दौलत अल्लाह तुम्हें दे, सब कुछ दे, लेकिन आपकी जान जो है ना, आखिरी जब सांस आए तो इसके अंदर शिरक नहीं होना चाहिए। तौहीद के ऊपर आपकी आखिरी सांस आए, और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर आप सारे मसलक परस्तों से निकल कर आज़ाद ऊपर उठ के आप कुरान को पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक कुरान जो है इसी मसले से भरा हुआ है कि अल्लाह ताला है, जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़लील करता है, जिसको चाहता है हुकूमत देता है, जिसको चाहता है हुकूमत छीन लेता है। ये अल्लाह के हाथ में है, याद रखिए। और ज़रूरी नहीं होता है कि जिसको हुकूमत दे उससे अल्लाह खुश भी है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। फ़िरौन को अल्लाह ने हुकूमत दी, नमरूद को दी। आज ये जितने बड़े बड़े हैं, चाहे चाइना का बड़ा हो या रूस का हो या जापान का या अमेरिका का या लंदन का या फ्रांस का, ये सारे के सारे काफिर और मुशरिक। ज़ाहिर बात है, ये बादशाह बने तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला इनसे खुश है। अल्लाह ताला खुश सिर्फ़ उससे है जो अल्लाह को मानता है। इन्ना अकरमा इंदल्लाह अतकाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है, अल्लाह के नज़दीक उसका मुकाम है जो
तकवा वाला है, ईमान वाला है, और ईमान के बगैर तकवा नहीं हो सकता है। ये रमज़ान का महीना है, इसी रमज़ान के महीने के अंदर पाकिस्तान बना था। मेरे प्यारे भाइयों, ये सोचो, इसको इसी रमज़ान महीने के अंदर अपना रुख सीधा कर लो। ये जो आपका रुख टेढ़ा हो गया, पहली ईंट जो है वो टेढ़ी है, यकीन कीजिए, पहली ईंट को दुरुस्त करो। तुम्हारा माबूद एक अल्लाह है, तुम्हारा दाता एक अल्लाह, तुम्हारा दस्तगीर, तुम्हारा मुश्किल कशा, तुम्हारा हाजत रवा। जब ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी ना, फिर ये दूसरी बातें भी आपको समझ में आ जाएंगी, फिर आपके अंदर से डर निकल जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ ये इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। खौफ है, या तो अमेरिका का डर है या दूसरे ममालिक का डर है, फिर लालचें भी हैं, फिर माल, फिर जजेस के फैसले, ये सारे ये आँखें, लोग समझते हैं इन चीज़ों को कि कितने कितने अरसा लग जाता है, किसी को इंसाफ नहीं मिलता है, और एक ख़ानदान के लिए या कुछ लोगों के लिए रात को अदालतें लगाई जाती हैं, और ऐसा लगता है कि ये जज सब कुछ उनके बिल्कुल फर्माबरदार दस्त बस्ता ग़ुलाम की तरह हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीज़ होनी चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए, और इस मामले में ज़रा बराबर किसी का प्रेशर आपकी तरफ नहीं होना चाहिए। एक आज़ाद कौम है, उसका सबूत दीजिए। आपके पास बेहतरीन फ़ौज है, आपके पास एटॉमिक क़ुव्वत है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब इज़्ज़त होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ होने के बाद आपकी इज़्ज़त नहीं है, या आपकी इज़्ज़त नहीं है, आपका कोई वक़ार नहीं है, और वाकई नहीं है पूरी दुनिया में, बताइए आपकी क्या हैसियत है, आपके फ़ैसले कहाँ जाते हैं, और किस तरीके से लोग आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, सारे मामलात करते हैं, तो ये इज़्ज़त तो नहीं है। ये इसी वजह से कि अक़ीदे के अंदर ख़राबी है, ईमान के अंदर ख़राबी है। चंद दिनों की खातर आप अपनी हमेशा की आखिरत बर्बाद कर देंगे। तो लिहाजा अपनी टीम को मजबूत कीजिए। ख़ासकर हमारे इमरान खान साहब है, वो भी अपने करीब लोगों को, जो टीम में करीबी लोग हैं ना, उनको ज़रा मजबूत करें। आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वक्त गुजर गया है। आप मजबूत फ़ैसले कर सकते थे जब तक आप पावर में थे, लेकिन वो नहीं हो पाए हैं। तो अभी भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसमें हमारी जो पाक आर्मी है, वो भी बिल्कुल कुछ ना कुछ आपस में ये मिल बैठ के मामलात करें। वही बिगड़ा नहीं है, लेकिन मामलात जिधर जा रहे हैं, बड़ी आगे जाके फिर समेटना उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सब भाइयों को इसकी तौफीक अता फरमाए। बाकी जो पहले जहाँ से बात मैंने शुरू की थी, ये बहुत बड़ी बैरूनी मदाखलत हुई है, और पूरी तरह एक साजिश का हिस्सा बने हैं। कुछ लोग दानिस्ता बने हैं, और कुछ लोग नादानिस्ता बने हैं, न जानते हुए उस साजिश का शिकार हुए हैं, और होते जा रहे हैं, मसलसल होते चले जा रहे हैं। तो लिहाजा ऐसा होना नहीं चाहिए था। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।